प्रोबेबिलिटी, इसी टॉपिक के बारे में अब हमें समझना है, क्योंकि एक तरह से ये हमारा मैथ्स का लास्ट चैप्टर भी है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें, लाइक आप एक क्रिकेट मैच खेलने गए, आपने टॉस करा, टॉस करने के बाद कितने चांसेस हैं कि आप उस टॉस को जीत जाएंगे, या कितने चांसेस हैं कि सामने वाला जो आपका ओपोनेंट है वो उस टॉस को जीत जाए। लाइक अगर कहीं पर आपने एक कार्ड 52 कार्ड्स में से रैंडमली चूज़ किया, तो कितने चांसेस हैं कि आपने जो कार्ड चूज़ किया है वो एक रेड एस हो। लाइक एक और कंडीशन ले लेते हैं, आपने डाइस को रोल करा, तो कितने चांसेस हैं जब आपने डाइस को रोल करा तो 1 आए या 2 आए या फिर 3 आए या कोई ऐसा नंबर आए जो 3 का डिविजिबल हो। तो ये सारी जो चांसेस हैं जो हमें पता नहीं है, जो हमें कैलकुलेट करनी होती है कि अगर ऐसा हो तो कितनी चांसेस हैं और वी कैन से कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा होगा, उस चीज़ को हम इस चैप्टर में समझेंगे। हमारे पास 2 तरह की प्रोबेबिलिटी होती हैं। क्लास 9th में आपने जिस प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा वो थी एक तरह से एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, और अब जिस प्रोबेबिलिटी के बारे में हम पढ़ेंगे वो है एक प्रोबेबिलिटी को समझने का थ्योरेटिकल अप्रोच। तो एक एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और एक थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, क्यों ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी आपस में, ये दोनों टाइप की प्रोबेबिलिटीज़ एक तरह से हमें चांसेस देती हैं कि ऐसा कितनी बार होगा। लाइक अगर हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो स्टार्टिंग करते हैं उसी कॉइन वाले इंसिडेंट से। लाइक आपने कॉइन लिया, उस कॉइन को 5 बार टॉस करा, तो 5 बार टॉस करने के बाद हो सकता है 5 में से 3 बार हेड आ गया हो और 2 बार टेल आ गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि 5 में से 5 बार हेड आ चुका हो। ऐसा भी हो सकता है कि 5 में से 1 बार भी हेड ना आया हो। तो इस टाइप के जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर प्रोबेबिलिटी हम कहीं पर कैलकुलेट करते हैं तो उस प्रोबेबिलिटी को कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, जो कि सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होती है, यानी कि जो ऑब्जर्वेशंस हमने करे। लाइक अगर हम एक कॉइन को 1000 टाइम्स टॉस करें, तो अगर उस कॉइन को 1000 टाइम टॉस करा गया, और हमने इस एक्सपेरिमेंट को पहले भी डिस्कस करा था क्लास 9th में, तो जब उस कॉइन को 1000 टाइम टॉस करा जाएगा, मान लेते हैं कि हेड 455 बार आ गया, तो बाकी बचा हुआ 545 टाइम्स टेल आया, तो हम कहेंगे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो वो होगी 455 अपॉन 1000, जो कि आता है 0.455, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो होगी 545 अपॉन 1000, जो कि आएगा 0.545। नेक्स्ट अगर हम और टॉस करें इस कॉइन को और दोबारा टॉस करते रहें, जो कि एक फेमस फ्रेंच नेचुरलिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को करा था जिनका नाम था बफन। उन्होंने एक कॉइन टॉस करा, उसे 4040 टाइम टॉस करा, यानी कि 4040 टाइम्स उस कॉइन को टॉस करा उन्होंने। तो उन्होंने ये देखा कि जो हेड आ रहा है वो आ रहा है 2048 टाइम्स, यानी कि 2048 टाइम्स तो हेड आ रहा है। तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पर, वो उन्होंने कैलकुलेट करी कि वो होती है 2048 अपॉन 4040, जो कि आता है अप्रॉक्सीमेटली 0.507 के आसपास। इसके बाद एक ब्रिटिशर ने इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करा। उन्होंने अब इस कॉइन को इस बार 10,000 टाइम टॉस करा, तो उन्होंने देखा जो हेड आ रहा है वो आ रहा है 5067 टाइम्स। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी उनके केस में हो जाएगी 5067 अपॉन 10,000, विच विल बी इक्वल टू 0.5067, जो कि पिछली प्रोबेबिलिटी से और थोड़ा सा कम था, या हम कहें और ज़्यादा एक्यूरेट था। सो जितनी बार हम इस एक्सपेरिमेंट को करते रहेंगे हमारी प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा पास आती रहेगी, लेकिन पास किसके, 0.5 के। और 0.5 ही वो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है जो कि एक्चुअली में होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक कॉइन को टॉस करा जाता है तो थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो हो सकता है कि
वहाँ पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, और दोनों के आने के चांसेस हाफ हाफ हैं। तो प्रोबेबिलिटी ये कि वहाँ पर हेड आए तो वो होगी 1/2, और प्रोबेबिलिटी ये कि वहाँ पर टेल आए तो वो भी होगी 1/2। तो एक तरह से हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी समझ सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी भी तब प्रूफ हो जाती है जब हम एक एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के ऑब्जर्वेशंस बहुत बार करते हैं, उसे बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो एक तरह से हमारी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी आ जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि अब अगर हमें किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो हम बहुत बार एक्सपेरिमेंट करें फिर हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी निकालें। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के और भी मेथड्स हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो वो इक्वल होती है हमेशा, दैट इज़ उसे हम लिखते हैं पी ई। पी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी को, ई रिप्रेजेंट कर रहा है इवेंट को। तो प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की इवेंट होगा कि करना क्या चाह रहे हैं आप। इवेंट कुछ भी हो सकता है, लाइक अगर आप कॉइन टॉस कर रहे हैं या डाइस रोल कर रहे हैं या फिर एक कार्ड चूज़ कर रहे हैं रैंडमली, तो ये इवेंट कुछ भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की होती है विच विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, यानी कि जो इवेंट है उसके अकॉर्डिंग आपके फेवर में, यानी कि आप जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं उस चीज़ की फेवरेबल आउटकम्स कितने, यानी कि कितने चांसेस हैं कि वो आ सकता है। थ्योरेटिकली यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कि उस एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स की सारा अगर वो ना आए तो उसके साथ साथ और क्या क्या आ सकता है, वो सारी चीज़ें हम लिखेंगे नीचे। और इस चीज़ को हम बहुत सारे एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे हम किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना बहुत इजी कंसेप्ट है। बस हमें जो क्वेश्चन में गिवन होगा लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को ध्यान से समझना है और वहाँ पर हमें ये ढूंढना है कि फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं और टोटल आउटकम्स कितने, ये दो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो हम प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये वाली प्रोबेबिलिटी अब जो हम सीखने जा रहे हैं ये होगी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी।